दोस्तों ये घटना तब की है जब मैं मीशो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस रोज ढलती शाम के साथ साथ आसमान में बादलों ने भी अपना डेरा जमा लिया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में घोर बारिश होने वाली है। फिर कुछ देर के बाद जब मैं सामान की डिलीवरी लेकर निकला तो उस वक्त यहीं कोई रात के 8 बज रहे थे। पर जिस जगह मुझे सामान डिलीवर करना था वो एक छोटा सा गाँव था जहाँ पहुँचने में मुझे थोड़ा समय लग जाता। लिहाजा मैं बिना और देरी किए अपनी बाइक पर सवार होते हुए उस ओर निकल गया जहाँ मुझे डिलीवरी करनी थी। अभी मैं मेन सड़क पर चल ही रहा था कि बारिश ने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे बाइक ड्राइव करने में दिक्कत पेश आने लगी। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि एक तो अंधेरा था और ऊपर से मेरे पास सामान भी था जो भीग सकता था। फिर जब मैंने एक नज़र इधर उधर मारी तो मुझे वहीं सड़क के किनारे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया जो बहुत ही घना था। लिहाजा मैं बिना देरी किए उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया ताकि मैं भीग ना सकूं। पर पता नहीं क्यों लेकिन उस पेड़ के नीचे जाते ही मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और बार बार मेरा ध्यान उस पेड़ के ऊपर की शाखाओं की तरफ जा रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं इन चीज़ों को ऐसे ही बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए तो मैं वहाँ से निकलने के लिए अपनी बाइक के पास जाने लगा। लेकिन तभी बारिश ने फिर से धूम धड़ाका करना शुरू कर दिया और अब बारिश और तेज गति से बरसने लगी थी। बारिश की स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मुझे बिजली गिरने का भी डर सता रहा था। वो क्या था कि बारिश जैसे टाइम के अंदर मैं बिजली गिरने से काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और उस वक्त मैं कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं सुरक्षित रह सकूँ। मगर यहाँ पर तो मैं बुरी तरह से वैसे ही फंसा हुआ था। ऊपर से इस कड़कड़ाती हुई बिजली ने इस डर के अंदर मुझे और भी ज़्यादा भयभीत कर दिया था। अभी मैं बारिश के रुकने का इंतजार ही कर रहा था कि अचानक ही मुझे उस सुनसान पड़ी सड़क के ऊपर किसी आदमी के पानी में पैर पटकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने इधर उधर देखा तो पहले तो मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर वहाँ पर मुझे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक आदमी नजर आया। उस आदमी को देखने के बाद मुझे लगा कि शायद उसकी भी परिस्थिति मेरी ही तरह बन गई होगी, इसलिए वो यहाँ पर भागता हुआ आया है। मैंने भी उस आदमी को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया, लेकिन उस आदमी को जैसे मेरा इशारा समझ ही नहीं आ रहा था। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और उसके बाद उस चबूतरे के ऊपर आकर खड़ा हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस टाइप का आदमी है। और इससे पहले कि मैं उस आदमी से कुछ बात कर पाता कि अचानक ही उसी की तरह दिखने वाला एक और आदमी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया और वो भी आकर उसी चबूतरे के ऊपर खड़ा हो गया। सच कहूँ तो उन दोनों के चेहरे काफ़ी मिलते जुलते थे और उसके साथ ही उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों जुड़वा भाई हैं। उनके चेहरे में हल्का फुल्का फ़र्क तो था, लेकिन उस थोड़ी सी अंधेरी रात में मुझे उन दोनों का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उन्हें दूर से ही देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि इन दोनों का चेहरा मिलता जुलता है। खैर उसके बाद मैंने भी उन दोनों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहीं पर नीचे बैठ गया। अब ठंडी ठंडी हवाएं मेरे जिस्म को छूकर बहुत ही तेज़ी से निकल रही थी और उसके साथ ही साथ मेरा शरीर भी कांपता जा रहा था और मुझे बहुत ही ज़ोरों की ठंड लग रही थी। ठंड लगने की वजह से मेरे दांत आपस में टकराने लगे थे और एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। और इतने में ही ना जाने कहां से एक गरम गरम हाथ आया और उसने मेरे कंधे पर थपथपा दिया और ये महसूस करते ही मानो एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप उठा था। मैंने पीछे घूमते हुए देखा तो मैंने पाया कि मुझे वही आदमी नजर आ रहा था जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो आदमी दिखने में थोड़ा लंबा सा था और उसका शरीर काफ़ी दुबला पतला था। लेकिन इस समय मुझे उस आदमी के शरीर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। मुझे तो वो दिखने मात्र से ही थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए मैं उससे दूरी बनाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे यहाँ इधर उधर कर पाता कि उस आदमी ने कहा, भाई साहब इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद मैंने उसके सामने उसी का सवाल दोहराते हुए कहा, अरे भाई साहब अगर मैं भी आपसे यही सवाल पूछूं कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो तो आपका क्या जवाब होगा? मेरी बातें सुनते ही उसने अपना चेहरा दूसरी साइड में घुमा लिया और उसके बाद हल्की सी आवाज़ में बोला, अरे भाई मेरा तो काम यही है, मैं तो यहीं पर रहता हूँ और लोगों को परेशान करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मानो मुझे एक बार के लिए जोर से हंसी आने वाली थी, लेकिन फिर मैंने अपनी हंसी को रोकते कहा, लेकिन तुम किसी को परेशान क्यों करोगे? अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, इस पेड़ के पीछे तुम्हें मेरा भाई नजर आएगा, तुम एक बार मेरे भाई से मिल लो। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे की तरफ उस आदमी का भाई मुझे खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसका पूरा का पूरा चेहरा मुझे ठीक से तो नजर नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनों में भी तेजी आ रही थी। और उसके बाद मैं जैसे उसके सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई चुड़ैल देख ली थी। उसे देखते मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न हो गया और अब मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब होने लगी।
तभी मैंने देखा कि मैंने अभी अभी जिस आदमी को देखा था वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब उसका पूरा चेहरा बदल चुका था और वो अब दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक हो गया था। उसके पूरे जबड़े के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और मक्खियाँ उसके शरीर के आर पार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके शरीर को चाकू से गोद दिया हो। सच में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना नज़ारा था। मैं देखकर बुरी तरह से सहम गया था और अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं अपनी जगह से एक दो कदम भी आगे पीछे हो जाऊं। दोस्तों, इस समय मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था इस बरसती बारिश के अंदर सड़क पर अपने कदमों के साथ भागना शुरू कर दूं मैं। क्योंकि अगर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो शायद ये लोग मुझे मेरी बाइक स्टार्ट भी नहीं करने देने वाले थे, और ऐसी हालत में तो मुझे वहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। उसी वक्त मैंने हिम्मत जुटाई और उसके बाद दम दबाकर वहाँ से तुरंत ही भागने लगा। इस बार मैं इतनी तेजी से भागा था कि मैं कुछ देर के अंदर ही काफ़ी सड़क को क्रॉस कर लिया था। लेकिन मैंने अपनी बाइक को उस चबूतरे के नीचे छोड़ दिया था जहाँ पर बाइक के ऊपर मैंने तिरपाल डाल रखी थी ताकि सामान को नुकसान न पहुँच जाए। लेकिन इस समय मुझे सबसे ज़्यादा चिंता खुद की हो रही थी। सामान तो फिर भी दूसरा खरीदा जा सकता था। अब मैं भागते भागते बुरी तरह से थक गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और यहीं पर अपने घुटने टेक दूंगा। लेकिन ऊपर से हो रही इस बारिश ने मुझे भागने में थोड़ा बहुत सहारा तो दिया था। फिर जब मैंने पीछे घूम कर देखा तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि सड़क पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था और साथ ही अंधेर की चादर ने सब कुछ अपने अंदर लपेट रखा था, जिस वजह से मुझे लंबी दूरी तो नजर आ रही थी, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा था वहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मली लग रहा था और ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे पीछे पीछे भाग रहा हो। और ऐसी हालत में मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद खतरा टल चुका है। लेकिन मेरी ये गलतफहमी बस कुछ ही पल में दूर होने वाली थी। जब मैंने अपने कदमों की स्पीड को एकदम स्लो कर दिया था और मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा था तो मेरे पीछे की तरफ मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे भी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अब मेरे ऊपर से सारे खतरे टल चुके हैं और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। लेकिन तभी न जाने कहाँ से एक हाथ आया और उसने मेरे कंधे को दबा दिया। फिर से उस हाथ को महसूस करके मानो मेरा पूरा बदन कांप गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश तक नहीं की और किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सड़क के बीच में खड़ा रहा। इस बार मेरे कान के पास एक डरावनी आवाज आई, तुम इतनी आसानी से कैसे बच सकते हो? दोस्तों, ये सुनते ही मैं समझ गया था कि वो कौन था और आखिर मुझसे क्या चाहता था। मैंने तुरंत ही अपने शरीर को पीछे घुमा लिया और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फाटी की फाटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ मुझे वही आदमी नजर आ रहा था जिसका चेहरा काफी डरावना था और उसके पीछे उसका भाई भी था। अब तो उन दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई थी और अब उन दोनों की शक्ल को देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता था कि ये दोनों मुझे कभी भी मार सकते थे। इसलिए मुझे इनसे बचने के लिए कुछ तो करना था। धीरे धीरे वो आदमी अब मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करना चाहता है। जैसे जैसे उसके नाखून मेरी तरफ बढ़े जा रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। अब धीरे धीरे उसने अपने नाखून मेरे गर्दन के अंदर गड़ाने शुरू कर दिए और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो अपने दांत भी मेरे गले के अंदर घुसेड़ देगा और मैं मारा जाऊंगा। पर मेरी आंखें अब बंद हो गई थी। मुझे अपनी गर्दन के अंदर अब किसी नुकीली चीज के गड़ने का एहसास होने लगा था और वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब मैं बोल पाने के लायक भी नहीं था। फिर ना जाने कहां से एक बाइक मेरे बगल में आकर रुक गई। मुझे नहीं पता वो भला आदमी कौन था, लेकिन जिस तरह से आज उसने मेरी जान बचाई थी मैं उसका शुक्रिया अदा करने से पीछे नहीं हट पा रहा था। दोस्तों, उस आदमी ने मुझे सीधा अस्पताल पहुंचाया और मुझे इलाज के लिए थोड़े पैसे भी दिए। उस दिन उस आदमी की वजह से मेरी जान तो बच गई, लेकिन जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने बताया कि वहाँ पर पहले दो भाई रहते थे और वो चोरी का काम करते थे। एक दिन बीच मझधार के अंदर दोनों भाइयों को गांव वालों ने मार मार कर इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई और उसके बाद से उन दोनों की आत्मा यहीं पर भटकती है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मैं समझ गया था कि आखिर मेरे साथ इस तरह की घटना क्यों हुई थी। उसके बाद से मैं ठीक हुआ और मैं इस तरह रात में डिलीवरी करने का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि हमारी कंपनी भी रात में ऑर्डर डिलीवर नहीं करती, लेकिन उस दिन तो मुझे ही थोड़ा लेट हो गया था जिस वजह से मेरे साथ ये घटना हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर